अब मैं यहाँ पे बिल्ड बनाऊंगा npm run बिल्ड, ताकि जो एरर आए डिप्लॉय होने में वो अभी हम रिजॉल्व कर लें यूआई के, क्योंकि अब हम बैकएंड पे मूव होंगे। तो यहाँ पे मेरे पास एरर आ चुका है कि शॉप डिटेल के अंदर आपके पास ये कोट लगा हुआ है, ये इसकी जगह पे आप ASO ये वाला यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ से इस तरह से जाता हूँ हमारे शॉप डिटेल के अंदर, और यहाँ पे मेरे पास कहीं पे यूज़ हुआ होगा, ये रहा ना, ये इट्स के आगे। तो यहाँ पे मैं क्या यूज़ करूँगा, मुझे क्या कह रहा है कि आप ये वाला यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैं ये वाला यूज़ करूँगा, इस तरह से मैं यूज़ करूँगा इसे, और अब ठीक हो गया। उसके बाद ब्रीफ प्रोडक्ट में इमेज का वार्निंग दे रहा है, इमेज की एरर नहीं आ रहा। और एक बार वैसे भी हम देख लेते हैं थोड़ा पेजेस को, SRC के अंदर ऐप कोई भी खोल लेते हैं। लोडिंग, ठीक, लोडिंग में ये क्या एरर आ गया, ये क्या एरर आ रहा है, इस कैरोसेल हमने नहीं दिया इसे। ओहो, इस कैरोसेल आएगा फॉल्स। इसे मैं कॉपी करता हूँ, और मुझे यकीन है कि बाकियों में भी नहीं दिया होगा। देखा, यहाँ पे भी नहीं दिया। उसके बाद इस लोडिंग में भी नहीं दिया हुआ, और फीमेल इस लोडिंग में भी नहीं दिया, ब्रीफ में, API में, प्रोडक्ट हो गया, सर्च में भी नहीं दिया। और आई थिंक अब दोबारा से बिल्ड बना के देखते हैं हम, CLS और रन बिल्ड। अब चेक करते हैं कि हमारी कोई एरर तो नहीं आ रहा। तो यहाँ पे मेरे पास एरर आ चुका है कि शॉप डिटेल के अंदर आपके पास ये कोट लगा हुआ है, ये इसकी जगह पे आप ASO ये वाला यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ से इस तरह से जाता हूँ हमारे शॉप डिटेल के अंदर। तो ये हमारी बिल्ड बन चुकी है। अब मैं इसे npm स्टार्ट करूँगा, और हम अपने सर्वर अपनी बिल्ड को चला रहे हैं। अब लोकल होस्ट 3000 पे हमारी बिल्ड चलेगी अब। और ये हमारी वेबसाइट है। अगर मैं मेल के सेशन पे जाऊँ तो लोडिंग आ रही है और बहुत ही खूबसूरत दिख रही है, लेकिन ये डाटा फैच नहीं हो रहा। हो गया, ओके। तो डाटा फैच हो गया, प्रोडक्ट्स के पेज पे डाटा फैच हो गया, किड्स के पेज पे हो गया, और अगर मैं कोई सर्च करूँ तो वो भी आएगा। आई होप लॉगिन वगैरह भी सही काम कर रहा है। साइन इन, लोकल होस्ट 3000 पे हमारी बिल्ड चलेगी अब। और ये हमारी वेबसाइट है। अगर मैं मेल के सेशन पे जाऊँ तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू विद गूगल, ओके। तो हमारा लॉगिन वगैरह भी सही काम कर रहा है। अब हम हमारे फ्रंट एंड को डिप्लॉय करते हैं वर्सल पे, ताकि हमें एक URL मिले और हम उस URL से अपनी वेबसाइट को एक्सेस कर सकें। उसके लिए हम यहाँ पे वर्सल के CLI के डॉक्स पे आएंगे, और यहाँ पे npm की कमांड को कॉपी करेंगे, VS कोड के अंदर चल के यहाँ पे मैं इसे पेस्ट करूँगा। ये क्या करेगा, ये ग्लोबली हमारे पास वर्सल का एक पैकेज इंस्टॉल करेगा। अब मेरे पास ये पैकेज पहले से इंस्टॉल है, तो मैं इसे Ctrl+C दबा के एग्जिट कर सकता हूँ। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपके पास कौन कौन से पैकेजेस इंस्टॉल है? तो आप दबाएंगे Window+R, तो आपके पास रन आएगा, इसमें CMD लिखें, कमांड सेंटर खुल जाएगा। इसके अंदर आप लिखें npm list -डेप्थ, और यहाँ पे हमें लिखना है =0, और यहाँ पे हमें -G लगाना पड़ेगा। ग्लोबली हम चेक करना चाह रहे हैं कि हमारे पास कितने पैकेजेस हमारे इस PC पे इंस्टॉल्ड हैं। तो यहाँ पे हमें बता रहा है कि ये मेरे पास वर्सल का पैकेज इंस्टॉल पहले से पड़ा हुआ है, और जब आप यहाँ पे इसे इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे लिखूँ वर्सल वर्जन, तो यहाँ पे मेरे पास वर्सल का वर्जन भी आ रहा है। अब मैं लिखूँगा CLS क्लियर। उसके लिए हमें टर्मिनल में लिखना पड़ेगा वर्सल। हम सिंपल वर्सल लिखेंगे तो वो हमसे पूछेगा कि आप लॉगिन करना चाहते हो, किससे करेंगे आप लॉगिन? तो मैं ऐसे कहूँगा कि मैं गिटहब से करूँगा, कंटिन्यू विद गिटहब। तो उसने मुझे एक URL ओपन करके दिया मेरे ब्राउज़र के अंदर। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है वर्सल CLI लॉगिन सक्सेस। अगर आपके पास URL नहीं ओपन होता तो आपको उसने यहाँ पे एक URL दिया है, वो आप ओपन कर लीजिएगा। अब मुझे पूछ रहा है कि सेटअप करूँ मैं इस प्रोजेक्ट को, तो मैं कह रहा हूँ यस करो। किस किस वर्सल के अकाउंट पे? तो मेरा एक ही लिंक है, ये वाला, इस पे मैं कह रहा हूँ करो। कह रहा है कि पुराना कोई लिंक करना है आपने इससे? मैं कह रहा हूँ नहीं करना मुझे। नाम पूछ रहा है,
तो मैं कहता हूँ ई कॉमर्स। इसके बाद मुझे पूछ रहा है कि आपका प्रोजेक्ट है कहाँ पे, तो मैं बता रहा हूँ कि इसी डायरेक्टरी के अंदर है। अब मुझे पूछ रहा है कि आप इस सेटिंग को मॉडिफाई करना चाहते हैं, मैं कह रहा हूँ नहीं। तो ये हमारा प्रोजेक्ट डिप्लॉय हो चुका है। अब हमें कह रहा है कि आप इसे इस यूआरएल पे जाके देख सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और मैं चलता हूँ अपने ब्राउज़र के अंदर, यहाँ पे मैं इसे पेस्ट करूँगा। अब देखते हैं हमारी वेबसाइट किस तरह की दिख रही है। तो हमारी वेबसाइट डिप्लॉय हो चुकी है और यहाँ पे हमारे सारे प्रोडक्ट आ चुके हैं। अगर मैं मेल पे जाऊँ तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम है तो सीडीएन पे कैश होगा डाटा, इसलिए थोड़ा टाइम लगा रहा है। तो हमारे पास डाटा आ गया, प्रोडक्ट्स का आ गया। अब मैं अगर कोई एक प्रोडक्ट खोलूँ तो ये हमारा प्रोजेक्ट डिप्लॉय हो चुका है। अब हमें कह रहा है कि आप इसे इस यूआरएल पे जाके देख सकते हैं। तो ये हमें एरर दे रहा है, ये डिप्लॉयड साइट पे एरर आ रहा है, ये हमारे ब्रीफ के पेज में एरर आ रहा है। तो मैं चलूँगा ब्रीफ के अंदर और यहाँ पे देखते हैं कि क्या मसला है। ये बेसिकली पेजेस में एरर आ रहा है, जो हमने पेजेस जनरेट किए हैं इसमें कोई मसला है। तो यहाँ पे डाटा सैनिटी से फैच हो रहा है, टाइप दे रहे हैं हम डाटा डॉट रिजल्ट, इसके अंदर रिजल्ट है, डॉट मैप एरे है तो मैप, नहीं तो टाइप का इशू आ जाना था अगर मैप नहीं होती। इसके बाद यहाँ पे रिटर्न हो रहा है ये, ओके। तो यहाँ पे आएगा इस तरह से एक राउंड ब्रैकेट आएगी यहाँ पे, ये मसला था हमारा। अब मैं दोबारा से वर्सल लिखूंगा तो दोबारा से क्या करेगा कि ये जो हमारा डॉट वर्सल का एक फोल्डर बना हुआ है, इस फोल्डर के अंदर हमारी आईडी पड़ी हुई है प्रोजेक्ट की, इसको रीड करते हुए हमारे पुराने प्रोजेक्ट को ही अपडेट कर देगा ये। तो ये हमें एरर दे रहा है, ये डिप्लॉयड साइट पे एरर आ रहा है, ये हमारे ब्रीफ के पेज में एरर आ रहा है। तो मैं चलूँगा ब्रीफ के अंदर और यहाँ पे देखते हैं कि क्या मसला है। ये बेसिकली पेजेस में एरर आ रहा है, जो हमने पेजेस जनरेट किए हैं। तो ये हमारा प्रोजेक्ट डिप्लॉय हो चुका है। अब दोबारा से इसे ओपन करता हूँ इस यूआरएल को, जो प्रीव्यू का आया हमारे पास। अब चेक करते हैं कि क्या हमारा ये पेज अभी भी नहीं चला या अब चल गया है। तो डायरेक्ट उस पेज पे जाते हैं, इस पे मैं क्लिक करता हूँ और अब हमारा पेज चल गया। तो हमारे पास प्रोडक्ट्स का डाटा आ रहा है। सर्च को चेक करते हैं, डाटा नहीं आ रहा हमारा सर्च पे। ये हमारे एरर आ रहे हैं कंसोल में कि ये ओरिजिन जिससे आप इस एपीआई को फेच कर रहे हैं ये ब्लॉक्ड हुआ है कॉर्स के जरिए से। ये ओरिजिन जिससे इसको मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पे आके अपना प्रोजेक्ट खोलूंगा एपीआई के अंदर, मैं कॉर्स ओरिजिन के अंदर इसे यहाँ पे ऐड करूंगा और सेव। अब देखते हैं दोबारा, ये हमारा डाटा आ गया। ठीक है, हमने सर्च किया लॉन, तो उसके अंदर जो जो चीज़ें थी वो आ गई। अगर मैं ये सर्च करूँ, अब देखते हैं कि इसके अंदर ये डाटा आ गया हमारा। इसके अलावा हमें ये भी चेंज करना है कि सर्च, हम यहाँ पे लिख सकते हैं रिजल्ट फार, हम ये लिख सकते हैं रिजल्ट फार। तो मैं चलूँगा हमारे एसआरसी के अंदर, ऐप के अंदर, सर्च के पेज पे, यहाँ पे, और यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं लिखूँगा सर्च और यहाँ पे मैं लिखूँगा रिजल्ट फार। अब यहाँ पे मैं ये लगाऊंगा इस तरह से और इसके अंदर मैं दूंगा ये वाला सर्च वैल्यू। अब मैं दोबारा से इसे डिप्लॉय करूंगा तो अभी ये कुछ इस तरह का दिख रहा है। अब अगर मैं सर्च करूं तो यहाँ पे मेरे पास रिजल्ट फॉर हमारा नाम आ गया जिससे हमने सर्च किया था। अब ये हमें एक मसला है इसमें कि अगर मैं साइन इन या साइन अप करता हूँ यहाँ पे, तो वो मुझे रिडायरेक्ट कहाँ पे करेगा, लोकल होस्ट पे। मैं ENV के अंदर आपको दिखाऊं, यहाँ पे हमारा पाथ है लोकल होस्ट का। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जब हम डिप्लॉय करेंगे तो यहाँ पे हमारी वेबसाइट का URL देंगे, जो कि पहले मैं आपको एक बार इशू दिखाता हूँ। कंटिन्यू विद गूगल अगर मैं करूँगा तो इसने हमें लोकल होस्ट 3000 पे रिडायरेक्ट करवाया। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें ये जो इसका URL है ये वाला, इसे करेंगे कॉपी, आगे से स्लैश हटाएंगे और यहाँ पे आके इसको रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इन URL को अगर मैं डिप्लॉय करने लगा हूँ तो इस URL को, तीनों को मैं रिप्लेस करूँगा हमारी डिप्लॉय हुई साइट के साथ। जो हमारा यहाँ पे URL मिलेगा हमें, वो मैं उठाऊँगा और यहाँ पे ला के यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। अब क्या होगा, अब अगर मैं डिप्लॉय करूँगा तो वापस यहाँ पे रीडायरेक्ट होगा। अगर हम लोकल पे चलाएंगे तो यहाँ पे लोकल होस्ट वापस से लिखेंगे लोकल होस्ट 3000। अब मैं दोबारा से डिप्लॉय करता हूँ
तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इन यूआरएल को अगर मैं डिप्लॉय करने लगा हूँ तो इस यूआरएल को तीनों को मैं अगेन हमारी ऐप डिप्लॉय हो चुकी है। अब हम चेक करते हैं कि हमारी ऐप किस तरह काम कर रही है। अब हमारी ऐप फुल वर्क करेगी। पहले हम साइन अप करते हैं। हमारे पास ये एक एरर आ रहा है, ये कह रहा है कि आपका ये वाला यूआरएल जो है ये ऐड नहीं है। कहाँ पे? एडमिन में। इसे एडमिन कॉलबैक में जाके ऐड करें। तो हम क्या करेंगे, हम इसे ऐड करेंगे। मैं इसे अपना खोलूँगा काइंड का एडमिन पोर्टल जहाँ पे हम मैनेज करते हैं, और यहाँ पे डिटेल्स खोलूँगा माई नेक्स्ट.जेएस ऐप की, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे इस यूआरएल को ऐड करूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पे भी ऐड करूँगा एपीआई तक। अब मैं सेव करूँगा इसे, और ये सेव हो गया। अब जाके हम दोबारा से इसे रिफ्रेश करते हैं और हमारे पास ये ओपन हो गया। मैं कर रहा हूँ कंटिन्यू विद गूगल, और यहाँ पे ये मुझे वापस रीडायरेक्ट कर रहा है। कहाँ पे? जो हमने इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर एक यूआरएल दिया वहाँ पे। तो मैं लॉगिन हो चुका हूँ और ये मेरा नेम आ रहा है गूगल का जो था, और ये मेरी ईमेल आ रही है यहाँ पे। और अगर आप गिटहब से करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको ये जो यहाँ पे हमने यूआरएल को चेंज किया, इनको वापस से लोकल होस्ट करना पड़ेगा, और हमारा बाकी सब सेम रहेगा। इसके बाद मैं यहाँ से साइट से ओपन करूँगा। मैं पहले क्या करूँगा, मैं हमारी फाइल्स को स्टेज करूँगा। गिट ऐड और डॉट, ये स्टेज होगी मेरी सारी फाइल्स, या मैं यहाँ से भी इन्हें कर सकता हूँ। ये स्टेज में आ गई। अगर मैं इन्हें निकालूँ वापस तो ये मेरी चेंजेस हैं। अगर मैं प्लस के बटन पर क्लिक करूँगा तो ये स्टेज हो गई। अब ये सारी चीज़ें आपके पास काम तब करेंगे जब आपके पास गिट होगा। अगर गिट नहीं है आपके पास, डोंट वरी, आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे जाएं, गिट इंस्टॉलेशन, और यहाँ से आप गिट को डाउनलोड करें, फिर उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। विंडोज़ के लिए हमें पैकेज चाहिए, तो पैकेज हमें मिलेगा यहाँ से। ये मिल गया हमें पैकेज, जहाँ से आप विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे आके आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। अब मैं यहाँ पे कमिट करता हूँ, यहाँ पे फ्रंट एंड कंप्लीटेड। ओके, मैं यहाँ पे करूँगा कमिट, और कमिट करने के बाद मैं यहाँ पे करूँगा पब्लिश ब्रांच। ये मुझसे पूछेगा आप अपनी रेपो का नाम क्या रखना चाहते हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि बासित डैश ई कॉमर्स। और अब मैं यहाँ पे नीचे पब्लिक पे क्लिक करूँगा कि मुझे ये रेपो मेरी ये पब्लिक हो। तो अब ये क्या करेगा कि हमारी गिटहब पे एक रिपोजिटरी बनाएगा पब्लिक, और उसका नाम होगा बासित ई कॉमर्स, बासित डैश ई कॉमर्स, और वहाँ पे हमारा ये सारा कोड पुश कर देगा। अब वहाँ पे क्या चीज़ पुश नहीं करेगा वो हमने डॉट गिट इग्नोर की फाइल में बताया हुआ है इसे, कि ये चीज़ें पुश नहीं करनी। इसके अंदर हमने env की दोनों फाइल्स की बताया हुआ है कि ये चीज़ें नहीं पुश करनी। तो जब हमने वर्सल से डिप्लॉय किया था तो ये env फाइल का हमें उसने कुछ नहीं कहा, उसने रीड कर ली थी। अब हम गिटहब पे हमने डिप्लॉय किया तो गिटहब पे हमें मैनुअली ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं अपनी गिटहब पे जाता हूँ और यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारी रेपो ऐड हुई है या नहीं। तो अभी अभी ये ऐड हो चुकी है। अब मैं जाऊँगा वर्सल के डैशबोर्ड पे। मेरा वर्सल का अकाउंट बना हुआ है, आपका नहीं बना तो बना लीजिए। और ये हमने जो लास्ट टाइम प्रोजेक्ट डिप्लॉय किया था डॉट, वहाँ से CLI से वर्सल लिख के, ये वो है। अब मैं ऐड न्यू प्रोजेक्ट करूँगा, और यहाँ पे ये मैं 45 सेकंड एगो जो रेपो मैंने पब्लिश किया है उसको इंपोर्ट करूँगा यहाँ पे, और अब उसे नाम दूंगा और ये बताऊंगा किस डायरेक्टरी में है। इन्वायरमेंट वेरिएबल क्या है ये हम अभी ऐड करते हैं, इसके इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। अभी के लिए मैं इसे डिप्लॉय करता हूँ। तो ये डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे एक एरर आ गया बिल्डिंग में। एरर क्या है कि हमें बता रहा है कि ये वार्निंग है, ये वार्निंग है, और ये एरर है, कह रहा है कि इन्वायरमेंट वेरिएबल्स नहीं है। तो अब मैं चलूँगा नीचे में आऊँगा अगर, तो यहाँ पे लिखा हुआ इंस्पेक्ट डिप्लॉयमेंट। मैं इंस्पेक्ट डिप्लॉयमेंट पे क्लिक करूँगा, और अब यहाँ पे हमारी प्रोजेक्ट के नाम पे मैं क्लिक करूँगा। अब सेटिंग्स में जाऊँगा मैं, और सेटिंग्स के अंदर यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर जाऊँगा, और यहाँ पे मैं इंपोर्ट करूँगा अपनी एक फ़ाइल को। और वो फ़ाइल कौन सी होगी, हमारी प्रोजेक्ट के अंदर जो .env की फ़ाइल है बासित डैश कॉमर्स के अंदर, उस पर डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पे वो सारे URL इंपोर्ट कर देगा मुझे। अब यहाँ पे मैं क्या दे सकता हूँ, अगर मैं इसे अगले टैब में खोलूँ तो यहाँ पे मुझे एक URL देगा। यहाँ पे डिप्लॉयमेंट के अंदर इसे मैं ओपन करता हूँ, और ये हमें URL दे रहा है। हम ये भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं सिंपल इसे एज इट इज़ रहने देता हूँ और सेव करता हूँ। और अब मैं दोबारा से इसे रीडिप्लॉय करूँगा यहाँ से। तो अब हमारी बिल्ड रेडी हो चुकी है, और मैं अगर यहाँ पे आऊँ हमारे बासित ई कॉमर्स के अंदर,
और मैं प्रोजेक्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मुझे इसने ये वाला यूआरएल दिया है। अब मैं इस यूआरएल पे जाऊँगा तो हमारा पेज बन के आ चुका है हमारे पास। अब इसमें लॉगिन साइन अप काम नहीं करेगा, उसे काम करवाने के लिए मैं ये कॉपी करूँगा और इसे लेके जाऊँगा यहाँ पे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के अंदर। यहाँ पे मैं यूआरएल देखूँगा, ये साइट यूआरएल, इश्यूअर यूआरएल को नहीं छेड़ना, साइट यूआरएल को मैं एडिट करूँगा और यहाँ पे इसे रिप्लेस करूँगा इस चीज़ के साथ और आगे से मैं स्लैश हटा दूँगा। अब मैं सेव करूँगा, इसके बाद लॉगआउट रीडायरेक्ट यूआरएल इसे एडिट करूँगा मैं और यहाँ पे ये रिप्लेस करूँगा। अब सेव पे क्लिक करूँगा। इसके अलावा काइंड पोस्ट लॉगआउट रीडायरेक्ट यूआरएल इस पे एडिट करूँगा और इसे भी मैं इस यूआरएल से रिप्लेस करूँगा। और अब मैं क्या करूँगा कि अपनी एप्लीकेशन को रीडिप्लॉय करूँगा इन ऑर्डर टू अप्लाई इन्वायरमेंट चेंजेस। तो मैं डिप्लॉयमेंट्स पे आऊँगा, डिप्लॉयमेंट्स के टैब पे वापस, और यहाँ पे आने के बाद मैं पहली डिप्लॉयमेंट को खोलूँगा और इसे 3 डॉट्स पे क्लिक करके रीडिप्लॉय करूँगा। और अब ये हमारा लास्ट डिप्लॉयमेंट है, इसके बाद हमारी वेबसाइट बिल्कुल परफेक्ट चलेगी। और हमारी गिटहब जो है, अगर हम वहाँ पे पुश करेंगे, कुछ भी पुश करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली बिल्ड होगी वर्सल पे डिप्लॉय होगी हमारी वेबसाइट। और क्या होगा, उसके इन्वायरमेंट वेरिएबल्स ऑटो पिक होंगे वर्सल से और हमारे जो यूआरएल होंगे वो अपडेट हो जाएंगे। और गिटहब पे हमारे पास, अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे यूआरएल आ गया हमारी वेबसाइट का और यहाँ पे बता रहा है कि पेंडिंग में है, मतलब कि डिप्लॉय हो रहा है, और अगर हो जाएगा तो यहाँ पे चेक आ जाएगा। इसे मैं रिफ्रेश करता हूँ और ये हमारा डिप्लॉय हो चुका है और यहाँ पे भी रेडी हो चुका है। अब मैं जाऊँगा हमारी वेबसाइट पे और मैं करूँगा साइन इन। अब हमारी वेबसाइट फुल वर्क कर रही है, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, इस यूआरएल को भी हमारे टाइम में ऐड करना पड़ेगा, डिटेल्स, और यहाँ पे मैं इसको हटाऊँगा और यहाँ पे भी हटाऊँगा, क्योंकि मैं ज़्यादातर काम गिटहब से करता हूँ और मैं गिटहब पे ही पुश करने वाला हूँ आगे से। मैं दोबारा से डॉट वर्सल लिख के इसे डिप्लॉय नहीं करूँगा, हम गिटहब से ही करेंगे। अब ये हमारा सेव हो चुका है और अब हम जाएंगे यहाँ पे और रिफ्रेश करेंगे सिंपल इसे, कंटिन्यू विद गूगल अब्दुल बासित। और हम लॉगिन हो चुके हैं, यहाँ पे मेरा नाम आ रहा है और मेरी ईमेल आ रही है। लॉगआउट भी मैं कर सकता हूँ। उसके अलावा मैं मेल के पेज पे जाऊँ, किड्स प्रोडक्ट्स, सारे पेजेस मेरे चल रहे हैं। और अगर मैं किसी के ब्रीफ में जाऊँ तो मेरा ये ब्रीफ भी चल रहा है और इसकी इमेजेस भी चेंज हो रही हैं और ये हमारे कलर्स आ रहे हैं, डिस्क्रिप्शन आ रही है, उसके बाद ये भी आ रहा है। अब मैं अगर इसका नेम कॉपी करूँ और मैं सर्च करूँ इसे, तो ये हमारा सैनिटी का कोर्स का इशू है। मैं इस यूआरएल को यहाँ से उठाऊँगा और मैं सैनिटी के कोर्स में जाके डालूँगा। मैं यहाँ पे ऐड कोर्स करूँगा और यहाँ पे मैं ये यूआरएल डाल दूँगा और अलाउ क्रेडेंशियल करूँगा यहाँ पे सेव। और मैं जो पुराने हैं, ये जो हमने वर्सल से डिप्लॉय किया था, वर्सल लिख के कमांड में, वो हटा दूँगा। और अब मैं यहाँ पे आता हूँ तो हमारा प्रोडक्ट आ गया और यहाँ पे लिखा हुआ है रिजल्ट फॉर दिस प्रोडक्ट। तो अब हमारी वेबसाइट रेडी हो चुकी है। यहाँ पे हमें एक काम करना पड़ेगा कि ये जो वर्सल का डॉट का फोल्डर बना है इसे मैं डिलीट करूँगा यहाँ से, और बस। क्योंकि ये मैंने कहा क्यों डिलीट किया, क्योंकि मुझे दोबारा यहाँ पे वर्सल लिख के डिप्लॉय नहीं करना, मैं सीधा गिटहब पे पुश करूँगा यहाँ से और वो ऑटो डिप्लॉय हो जाएगा। तो अब हम बैकएंड की तरफ मूव हो सकते हैं।